अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭੜਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੰਵਾਦ, ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। अमरीका सिख कारकुनां ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के नाल कीती मुलाकात, यूएस के विच सिखां की सुरक्षा को लैके कीती चर्चा, व्हाइट हाउस ने सुरक्षा का दिता भरोसा। अमरीका अज पीएम मोदी का मैगा इवेंट, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के विच भारतीयों को करनगे संबोधन, करीब 14,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। श्री दरबार साहब नेड़े हैरीटेज स्ट्रीट से शख्स ने की खुदकुशी, बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड की गन खो के खुद को मारी गोली, कारणों बारे नहीं होया खुलासा। चंडीगढ़ के मौली जागरां दे विच नौजवान की बेरहमी के नाल कुटमार, कुछ नौजवानों ने शरेआम नंगा करके कुटिया, सिर ते तेज तरह हथियार के नाल भी कीता हमला। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं वड्डी खबर तो। पंजाब सरकार के वल्लों अमृतपाल नूं लैके वड्डा दावा किया गया है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के विच जवाब दिता है, जिस दे विच जिक्र किया गया है कि अमृतपाल ते साथी सीएम मान की जान के लिए खतरा ने। इसलिए अमृतपाल ते दूजी बार NSA लगाई गई है। जिहड़ा NSA एक्सटेंड किया गया, यानी कि 1 साल मुकम्मल होने तो बाद उसकी वजह दसी गई है, उस दे पिछे तर्क दिता गया। उन्होंने कहना है कि सीएम मान की जान के लिए खतरा ने अमृतपाल ते उसके साथी, ते इसे करके ही NSA जिहड़ा कि दूजी बार लगाया गया, NSA बताया गया। जनाला पुलिस थाने की बाहर की वीडियो का हवाला दिता गया है। वीडियो के विच सीएम का बेअंत सिंह वर्गा हाल करने की गल कही गई है, जो इस जवाब के हलफनामे के सरकार के वल्लों जिक्र किया गया। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को दस्सिया है कि अजनाला थाने बाहर जो वीडियो बनाई गई थी, उस विच अमृतपाल ने कहा सी कि सीएम मान भी बेअंत सिंह के रस्ते ते चल पे ने, उन्हों का भी उही अंजाम होगा जो बेअंत सिंह का होया सी। दिलावर ने मनुखी बंब बन के उन्हों का कतल किया सी। इस घटना ने हज़ारां दिलावर पैदा कर दिते ने। जो अजनाला कांड वेले जो वीडियो सामने आता, जो उस कहा जाता है, उन्होंने गल्लां दा जिहड़ा कि सलफनामे दे सरकार के वल्लों जिक्र किया गया। दरअसल अजनाला कांड जो कि वापरदा है, जेकर उसकी पूरी डिटेल दे विच गल की जाए तो 23 फरवरी साल 2023 का वो दिन जदों अमृतपाल ते उसके साथी पालकी साहब नाल लैके लगातार अजनाले थाने वाल वाधे ने। थाने का घिराव किया जाता है, जिन्हां दी मंग सी कि तूफान जिहड़ा कि इन्हां दा साथी गिरफ्तार किया गया सीगा, उसकी रिहाई की मंग नूं लैके अजनाला थाने के बाहर खूब हंगामा किया जाता है। फिर थाने ते कब्जा किया जाता है, अंदर तक अमृतपाल ते उसके साथी जो कि चले जाते हैं। तो उस वेले बहुत सवाल भी उठे कि जेकर इस तरीके का प्रदर्शन करना सीगा तो फिर गुरु साहब नूं नाल क्यों लिजाया गया, पालकी साहिब नूं नाल क्यों लिजाया गया, उस वेले कई तरह के सवाल भी उठे। उस तो बाद वड्डे पद्धर ते जिहड़ी कि अमृतपाल ते उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुंदी है। तो वही अजनाला कांड, जिहड़ी अजनाला वाली घटना, वही अमृतपाल ते उसके साथियों के खिलाफ वड्डी कार्रवाई की वजह बनती है। जदों अमृतपाल के एक साथियों को काबू किया जाता है 18 मार्च को, दर्शकों को याद होगा 18 मार्च 2023 जदों लगातार अमृतसर पुलिस के वल्लों जलंधर के कोल अमृतपाल ते उसके साथियों का काफले का पिछा किया जाता। हालांकि अमृतपाल उस वेले फरार हो जाता है, उसके साथियों को काबू कर लिया जाता है। उस तो बाद कुछ समय बाद अमृतपाल की भी गिरफ्तारी हो जाती है, NSA लगाया जाता है। NSA लगा के उसके बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज जाता है। तो इस दे विचाले इस साल जिहड़ियां कि लोक सभा चोणां होईयां, खडूर साहब तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अमृतपाल मैदान के नितरते हैं। हालांकि और जित भी हासिल होंदी है, वड्डे मार्जन के नाल MP चुने जाते हैं। तो इस दे विचाले जदों दोबारा तो NSA लगाया गया, NSA बताया गया, तो उसके पिछे सरकार के वल्लों तर्क दिता गया, वजह दसी गई है। हाई कोर्ट के पंजाब सरकार के वल्लों जो कि हलफनामा दिता गया है, उस दे विच लिखा गया कि असीं सीएम मान नूं चेतावनी दिंदे हां कि वो सीएम बेअंत सिंह के राह ते ना तुरन। सीएम मान उस राह ते चल रहे जिस ते सीएम बेअंत सिंह तुरे सी। दिलावर सिंह ने मनुखी बंब बन के बेअंत सिंह का कतल किया सी। सीएम मान ये जरूर ध्यान देण कि अज की इस भीड़ ने हज़ारां दिलावर पैदा कर दिते ने। दरअसल हाई कोर्ट दे विच पंजाब सरकार ने जो हलफनामा दायर किया, हलफनामा दाखिल किया, उस दे विच इन्हां शब्दां दा जिक्र किया गया जो कि
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਐਸਏ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 39 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰਪਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 23 ਫਰਵਰੀ 2023। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਮਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा
और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को? शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं? तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो, अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल कर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी वो फोटो, मैं देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे। उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते, उस तरह से राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की। बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया, और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी।
जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पर जाके बैठेंगे। हमने नहीं सोचा था, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे। हम तो ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा लेके घर से निकले थे और थोड़ा काम कर रहे थे लोगों के लिए, लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था। भगवान के सोचे हुए के मुताबिक, भगवान के दिए हुए के मुताबिक मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, दिल्ली में काम किया, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया ईमानदारी से काम करते हुए। और जब दिल्ली का बजट बढ़ा तो उस बजट से जो पैसा मिला, सर ने कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, अब इसको वापस जनता को देंगे। तो बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, बस यात्राएं फ्री हो गई, तीर्थ यात्राएं फ्री हो गई, अनऑथराइज कॉलोनियों में, मोहल्लों में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतनी सारी बसें आ गई जो कभी नहीं आई, 24 घंटे बिजली आने लगी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम किया और देशभक्ति से काम किया। मैं जब जेल से बाहर आया, उस दिन रात को बैठे हुए हमारी और सर की बात हो रही थी। मैंने सर को बताया, केजरीवाल जी को, कि किस तरह से मैं जनता में जा रहा हूं, 1 महीने पे से पदयात्रा में जा रहा हूं और किस तरह से मदद मिल रही है वहां से। लोग प्यार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ये केजरीवाल जी के साथ गलत किया, ये केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। मैंने कहा, सर आपसे जनता बहुत प्यार करती है, आपका मान सम्मान और प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है जनता के बीच में। केस तो झूठा था ही, जमानत तक तो था ही केस, ये सारा केस जमानत तक था, ये हमारी चर्चा हुई। हमने कहा ये ट्रायल तो 7-8 साल चलेगा, अभी कम से कम 7-8 साल ये ट्रायल चलेगा। अदालत ने कह दिया है कि 2 क्वेश्चन में ये केस फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ट्रायल चलने में, ट्रायल खत्म होने में 7-8 साल लगेंगे। सर ने कहा, अब बात महत्वपूर्ण मैं आपके बता रहा हूं, हमारे जो चर्चा हुई, सर ने कहा कि अदालत की मोहर तो लग गई है कि केस खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जनता की मोहर भी लगानी है कि केजरीवाल जी ईमानदार है। यह जनता की मोहर लगवानी है, जनता की मोहर लगनी है। मैंने पूछा, सर कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे चाहते हैं, क्या करेंगे? तो सर ने कहा कि मैं लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगाया है, मैं ये लांछन लेके सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अदालत ने तो कह दिया है कि ये 2 क्वेश्चन में भी टिकेगा केस, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता कहेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं, जनता कहेगी कि केजरीवाल हमारे ईमानदार नेता हैं और चुन के भेजेगी तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा सीएम की। मैंने कहा, ये कैसे करेंगे, जनता की मोहर कैसे लगेगी, जनता कैसे कहेगी कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं? तो सर ने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, 3 महीने बाद चुनाव, अगर जनता दोबारा चुन के भेजेगी और मैं यही कहने जाऊंगा जनता के बीच कि मैंने काम किया है, मैं ईमानदार हूं। अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि मैं ईमानदार हूं, दिल्ली की जनता ये मानती है कि केजरीवाल ईमानदार है, तो वोट दें और कुर्सी पे बिठाएं, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। केजरीवाल जी ने मुझसे कहा उस दिन 13 सितंबर को। मैंने सर से कहा कि सर आपके दिल में, सर ने अपने दिल की बात कही। मैंने सर से कहा कि अगर आपके दिल में है, ये तो मेरे दिल में भी यही बात है। मैंने भी पिछले 10 साल में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर दा। राहुल गांधी ते मुड़ भड़के ने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बिना नाम लए राहुल गांधी ते धनखड़ दे वल निशाना साधिया गया। उन्होंने कहना है कि देश विरोधी टूरिज्म क्यों हो रहा है, देश दे विच जां देश दे बाहर, देश ही सर्वोच्च है। भारत दे बाहर जाके किसी नूं भी बुराई करन दा अधिकार नहीं। असीं जदों बाहर जांदे हां तां दे राजदूत हुंदे हां, जे असीं चुप रहिंदे हां तां असीं भी इस दे भागीदार हां। भारत दे हितां ते हमला भारत माता दे सीने दे विच छुरा मारन तों घट नहीं है। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮੁੜ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ।
किसी को अधिकार नहीं है भारत के बाहर जाकर भारत की बुराई करने का, भारत के दुश्मनों के साथ बैठने का। जब भी हम देश के बाहर जाते हैं, हम देश के राजदूत होते हैं। हम राष्ट्रवाद के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिपक्ष के नेता थे, विरोधी दल के थे, सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया क्योंकि एक ही लक्ष्य था, मेरा भारत महान, मेरा भारत, मेरा राष्ट्रवाद। आज के दिन देखा है मेडिकल टूरिज्म, सफारी टूरिज्म। अरे देश विरोधी टूरिज्म क्यों हो रहा है? बाहर जाएंगे, देश के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बातें करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे मौके पर यदि अगर हम चुप्पी छापते हैं, चुप रहते हैं, तो हम इस दुष्कर्म के भागीदार हैं।